इसलिए शास्त्र कहते हैं, कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। हमारे जीवन में इतना ही हमें विवेक होना, संतोष होना। हमारे पास में जो वैभव प्रभु ने दिया है वो वैभव परमात्मा का वरदान है। उसे परमात्मा के ही कार्यों में लगाने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। ऐसी बुद्धि हमारी होगी तो ये वैभव हमारा निरंतर बना रहेगा। अगर ये वैभव बैंकों में, तिजोरियों में कैद करने के लिए हमने रखा है तो ये वैभव अधिक समय नहीं रहेगा। हमारे बच्चे राक्षस हो जाएंगे, हमारे नाती पोते राक्षस हो जाएंगे, हमारा कुल खानदान सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास हमारा ये वैभव नहीं रहेगा। इसलिए बंधुओं, दो भागों में धन को बांटा है, एक नाश का धन और एक उत्थान का धन। उत्थान का धन वो है जो प्रभु के वरदान के रूप में हमें मिला है, ऐसा जो सोचकर प्रभु के कार्यों में लगाते हैं, वो उत्थान का धन है। धन से भी कल्याण हो सकता है, संपत्ति से कल्याण हो सकता है, और संपत्ति से नाश होता है। ज्यादातर जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है हम नाश की ओर जाते हैं, नरक के रास्ते खुलते हैं हमारे लिए। क्योंकि धन जो है वो माया का रूप है, वो भ्रमित करता है आदमी को, और जब भ्रम डालता है धन तो आदमी को सबसे पहले अहंकार घेरता है। अहंकार तब आता है जब आदमी अज्ञान हो जाए। अब आपसे सवाल है, अच्छा बताओ, अज्ञानी आदमी कार चलाएगा तो क्या करेगा? अज्ञानी आदमी हेलीकॉप्टर चलाए तो क्या करेगा? अच्छा बोलो, अज्ञानी आदमी कोट पैंट सिले तो क्या करेगा? अच्छा, अज्ञानी आदमी व्यासपीठ पे कथा सुनाए तो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही आपने जवाब दिए, उसी तरह से एक और जवाब आपसे चाहेंगे कि अज्ञानी आदमी अगर धन का स्वामी होगा तो वो क्या करेगा? इसीलिए आप लोग कहते हैं, मुझे समय पर याद आ जाती हैं आपकी बातें। आप लोगों में कहावत है कि पूत कपूत, पूत कपूत, 3 बार, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। तो दो भागों में बांटा संपत्ति को, औलाद को। ये धन है हमारा। अगर बच्चे सपूत हैं तो उनके लिए पूंजी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, और बच्चे अगर कपूत है तो भी उनके लिए संपत्ति जमा करके भी कोई फायदा। दोनों स्थितियों में संपत्ति का संबंध परमात्मा से है, धर्म कार्यों से। धर्म कार्यों में संपत्ति का व्यय जो करते हैं उनकी संपत्ति उपजती है, उनकी जड़ मजबूत होती है, संपत्ति उनकी उपजती है। अच्छा, संपत्ति उपजती है, कैसे उपजती है? जैसे ध्रुवा घास, इतनी सी ध्रुवा घास कहीं उगी हो, आप उसे काट दीजिए, फिर 4 गुनी फैल जाएगी, दूसरी बार फिर काटो, फिर 10 गुनी फैल जाएगी, फिर काटो, फिर 100 गुनी फैल जाएगी। वही घास पूरे खेत में दिखाई पड़ती है, काट काट के, क्योंकि उसकी जड़ें जमी रहती हैं और वो प्रयोग उपयोग होता रहता है, वृद्धि करती है। ऐसे ही धन की भी वृद्धि होती है जब उसकी जड़ मजबूत बनती है तब। केवल पैसों की कथा नहीं है ये, और ना ही पैसों को धन के रूप में हम यहाँ गा रहे हैं। आप कोई मत समझना कि पैसे के बारे में बता रहे हैं ना। हमने कहा पूत कपूत, पूत सपूत, 2 भागों में संतान को बांटा, ऐसे धन को 2 भागों में बांटा, कर्म को 2 भागों में बांटा, आपको भी 2 भागों में बांटा, बुद्धि को 2 भागों में बांटा। एक वो बुद्धि होती है जो अच्छी कहलाती है, एक वो बुद्धि होती है जो खराब। आप ही कहते हैं कि इसकी बुद्धि बहुत खराब हो गई है, ये किसी काम का नहीं है, इससे दूर रहो, इससे चुप रहो, इससे बोलो ही मत, ये काम का ही नहीं है, इसे कुछ भी कहो ये उल्टा ही समझता है। ये सब आप कहते हैं। कब? जब आप समझ जाते हैं इसकी बुद्धि खराब हो गई, बेकार हो गई है। इसलिए मेरे समझाने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि हम अपनी संपत्ति को धार्मिक, अगर हमारी संपत्ति धार्मिक बन गई फिर हम संपूर्ण रीत धार्मिक है। संपत्ति हमारी भोग में चली जाती है तो हम संपूर्ण रीत भोगी हो जाते, हमें संपूर्ण जगह चौतरफा भोग घेर लेता। और मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप भोग में पड़े, रोग में पड़े, परेशानी में पड़े, क्योंकि आप मुझे कुछ अच्छा मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, कुछ लोग व्यास की जगह देखते हैं, कोई कथाकार की जगह देखते हैं। कुल मिलाकर के आपके भावनाओं में मैं अच्छा हूं तो मुझे अच्छी बात आपको बताना मेरा फर्ज है।